हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिश्रण और ये मिश्रण का सेकेंड वीडियो है। देखिए, मिश्रण को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट पहुंचते हैं क्वेश्चन पे। तो देखते हैं आज की वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया। देखिए, इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था उसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। मिश्रण बहुत ही नॉर्मल चैप्टर होता है, कठिन चैप्टर ज़्यादा है नहीं। तो देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है आज की वीडियो का। कह रहे कि एक डिब्बे में कह रहे 50 किलोग्राम दूध है, उसमें से कह रहे 5 किलोग्राम दूध निकाल कर उतना ही पानी भर दिया गया और कह रहे कि इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा। तो देखिए क्या कह रहे कि 50 किलोग्राम दूध है, इसमें से क्या कह रहे हैं कि 5 किलोग्राम निकाल लिया जाता है तो कितना बचेगा 45। अब क्या किया जाता है, उसमें पानी भर दिया जाता है तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 निकाला जाएगा 45 बट्टे कितना हो जाएगा 50। फिर यहाँ पे 5 निकाला जाएगा 45 बट्टे कितना हो जाएगा 50। समझे नहीं? तो कह रहे हैं कि 2 बार और दोहराया गया। समझे, एक बार तो प्रोसेस होगी, उसके बाद 2 बार और होगी, 3 बार प्रोसेस होगी। समझे ना? 50 लीटर था, इसमें क्या किया गया 5 लीटर निकाल दिया गया, 5 लीटर पानी डाल दिया। 5 निकालेंगे तो कितना बचेगा 45। फिर 5 पानी डाल दिया, फिर 50 हो गया। फिर 5 निकालेगा तो 45 बचेगा, फिर 5 पानी डाल दिया जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस 2 बार और चल रही है। अब इस चीज़ को आपको हल करना होगा। तो देखिए 5 से काटो कितना हो गया 10, 9, 45, फिर 10 और ये बनेगा 9। समझे? अब देखो यहाँ पे गुणा कीजिएगा, 9 का गुणा कीजिएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 में 9 अपना 45 हो जाएगा, 9 चौक 36 40 हो जाएगा, गुणे 9 और बट्टे कितना हो जाएगा आपका 100। सही, 10 गुणे 10। अब 9 का गुणा करो, इसमें कितना हो जाएगा, 5 में करेंगे 45 और 4 में करेंगे 36 बट्टे 100। देखिए 2 जीरो है ना, तो 2 अंक बाद दशमलव, 36 दशमलव कितना हो जाएगा 45। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 36.45। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे कि शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में कह रहे 20% दूध निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। कह रहे कि यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। कह रहे कि तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 20% निकाला जाता है। देखिए शुद्ध दूध मान के चलूँगा मैं 100%, समझे, क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहा है। 20% निकाला जाता है ना, तो उस प्योर दूध कितना मान के चलूँगा 100% है। अब उसमें क्या किया जाता है, 20% निकाल लिया जाएगा तो कितना बचेगा 80 बट्टे 100। समझे ना, क्योंकि 20% निकाला जाता है और 20% ही पानी डाला जाता है। कह रहे हैं ना, 20% दूध निकाल कर उतनी मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। समझे? तो 20% निकाला जा रहा है और 20% पानी डाल दिया तो 100 हो जाएगा। फिर 20% निकाला जाएगा, फिर 20% पानी डालेंगे, फिर 20। तो ये 3 बार की जाती है। समझे? तीसरी प्रक्रिया। अब देखो इसको हल करो, 0 से 0, अब 1 0 इससे कटेगा, 1 ही कट जाएगा। समझे? अब देखो 8 गुणे 8 कितना होता है 512 बटे कितना हो जाएगा 10। 10 का मतलब क्या हुआ, 1 अंक बाद दशमलव, तो 51.2% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी के पास कह रहे 1000 किलोग्राम चावल है। कह रहे इसका कुछ भाग वो है 8% लाभ पर बेचता है और कह रहे शेष 18% लाभ पर। 2 प्रकार से बेचता है, एक कुछ भाग क्या कर रहा है 8% लाभ पे, कुछ भाग क्या कर रहा है 18% लाभ पर। कह रहे कि यदि कुल मात्रा पर उसे कह रहे 14% लाभ मिले तो कह रहे 8% पर कितना बेचा गया। तो देखिए क्या कर रहा है, कुछ भाग 8% दिया, कुछ भाग कितने में दिया 18% भी दिया। समझे? अब पूरी प्रोसेस में कह रहे यदि कुल मात्रा टोटल मात्रा पर उसे कितना मिला 14% मिला। समझे रहे? तो पूरी प्रोसेस में उसे कितना मिला, मतलब पूरी प्रोसेस का मतलब हुआ कुल मात्रा पर टोटल जो चावल था उस पर कितना मिला 14%। अब देखो पहले इसको क्रॉस घटाओ, कितना आ जाएगा आपको 4 बचेगा और यहाँ पर घटाओ कितना बचेगा 6। समझे? और हमसे कह रहा है कि जो 8% के लाभ पर कितना चावल बेचा, हमसे ये पूछा गया। देखो टोटल चावल हमें कितना दिया 1000 किलोग्राम, कितना दिया 1000 किलोग्राम। तो इसका टोटल करो, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, भाग कर दो। और हमें वैल्यू किसकी पूछ रहा है बताओ भाई। देखो हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है 8% की पूछ रहा है। तो 8% पे कितना भाग है 4 है ना, तो 4 का आप लोग मल्टीप्लाई कर दो। समझे? 1000 क्या है टोटल चावल है, बटे टोटल रखो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, गुणे किसका पूछा गया 8%, तो 8% का हिस्सा कितना है 4। अब इसको आप लोग हल कीजिएगा, 100 गुणे 4 कितना हो जाएगा 400 किलोग्राम। तो 8% पे कितना चावल बेचा गया 400 किलोग्राम।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे कि एक व्यक्ति के पास कह रहे कि 1 लाख रुपए थे, इसमें से कह रहे कुछ धन को वह 9% वार्षिक दर पर तथा शेष धन को कह रहे 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर देता। कह रहे कि यदि इसने उसकी कुल वार्षिक आय कह रहे कि 9,400 रुपये, कह रहे कि यदि इससे उसकी कुल वार्षिक आय मतलब जो 1 लाख रुपए देता है 9% और 10%, इससे क्या होता है एक साल में उसे कितना मिलता है 9,400 रुपये मिलता है, ठीक है ब्याज। तो कह रहे 10% की दर पर उसने कितना धन उधार दिया, तो हमसे 10% पे पूछा गया। देखिए पीछे क्वेश्चन किया था उसमें देखो 2 दर दी थी और एक तीसरी दर और दी थी, समझे क्या कह रहा था ना, पूरे चावल पे प्रॉफिट इतना होता है 14% दिया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं दिया। यहाँ पे 2 दर दी गई है और यहाँ पे क्या दे रहा है ब्याज दे रहा है, पूरे साल का ब्याज दे रहा है। ये क्या दे रहा है पूरे साल का ब्याज दे रहा है। तो हम लोग देखिए क्या करने वाले हैं, 1 लाख रुपए से इसको क्या कर रहा है 2 भागों में दे रहा है, 9% पे दे रहा है और कितने में दे रहा है 10% पे दे रहा है, समझे ना। तो देखो 1 लाख का 9% ज्ञात करोगे 2 जीरो कट जाएंगे, समझे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 9,000 रुपये हो जाएगा, सही कितना हो जाएगा 9,000 रुपये। इसी तरह 1 लाख का 10% निकालोगे कितना हो जाएगा 10,000 रुपये हो जाएगा। तो देखो 9% पर ब्याज कितना मिल रहा है, ठीक है 9,000 रुपये। मान के चल रहा हूँ 1 लाख रुपये, यदि टोटल जो 1 लाख रुपये टोटल वो 9% पे दिया होता है तो ब्याज कितना मिलता है 9,000 रुपये, समझे। यदि 1 लाख रुपये जो है ना टोटल वो 10% पे दिया होता है तो ब्याज कितना मिलता है 10,000 रुपये, समझे। तो 10% पे यदि दिया होता है तो ब्याज कितना मिलता है उसे 10,000 रुपये, कितना मिलता है 10,000। लेकिन ब्याज मिला कितना, दोनों का मिला के कितना मिला 9,400। अब इसका घटाओ, क्रॉस घटाओ कितना आएगा आपका, यहाँ पे 600 आएगा और इधर घटाओगे कितना बचेगा 400। तो दो जीरो काट दीजिएगा, 6 अनुपात कितना बचेगा 4, सही। अब देखो टोटल पैसा कितना है 1 लाख रुपये, कितना है 1 लाख रुपये बटे टोटल कर लो, यहाँ पर 6 और 4 कितना हो जाए 10 गुणे किसका पूछा गया 10% का। तो 10% पे कितना हिस्सा आ रहा है, देखो 10% का भाग देखो कितना आ रहा है 4, तो 4 का आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से 0। अब कितना बचा 10,000 गुणे 4 कर लो कितना आ जाएगा 40,000 हो जाएगा, समझाया। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा आपका 40,000। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे नीता कह रहे 180 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को कह रहे 200 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 5:3 के अनुपात में क्या कह रहे मिलाकर कह रहे बने मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचती है, कह रहे उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए 2 प्रकार की चाय, एक तो 180 है और दूसरी 200 रुपये। अब इसको कह रहे 5:3 के अनुपात में मिलाती है, सही। 5:3 के अनुपात में मिलाने का मतलब ये हुआ कि जो 180 रुपये वाली चाय है वो 5 किलोग्राम और 200 रुपये वाली चाय कितने किलोग्राम 3 किलोग्राम इनको मिलाती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितना बनेगा, 180 वाली चाय यदि 5 किलोग्राम लेके आएगी तो कितने की बनेगी 900 रुपये की। अब इसी तरह इसका देखो कितना बनेगा 600, टोटल बनेगा क्रय मूल्य 1,500 रुपये, समझे। क्योंकि 5 किलोग्राम 180 के हिसाब से 900 रुपये को हो जाएगी, 3 किलोग्राम 200 के साथ 600, टोटल क्रय मूल्य 1,500, समझाया। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं विक्रय मूल्य निकालेंगे, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना हो रहा है 210 रुपये में बेच रही है। अब टोटल मिश्रण को 210 रुपये में बेच रही है। अब देखो इन दोनों को जब मिला दिया जाएगा तो टोटल मिश्रण कितने किलोग्राम का हो जाएगा 5 और 3 8 किलोग्राम का हो जाएगा, समझे। तो अब इसका हल करो, गुणा करो इसका 0 8 × 8 8 2 16, समझे। अब देखो समझो क्रय मूल्य कितना आ रहा है 1,500, वो खरीद के कितने में लाया था 1,500 में, बेच कितने में रहा 1,680, फ़ायदा कितना हो रहा है 180 बटे क्रय मूल्य कितना है 1,500 गुणे 100, समझे। परसेंटेज में आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, समझे। अब देखो 0 से 0 काट दीजिएगा, 15 से काटिएगा, 15 एकम 15 कितना बचेगा 3 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30, तो कितना आया 12%। तो देख लीजिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर 12%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 बर्तनों कह रहा है ए तथा बी में रखे मिश्रण में दूध और पानी के अनुपात क्रम से कह रहा है 5:3 तथा 2:3 है। कह रहा है कि इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए, कह रहा है नए मिश्रण में आधा दूध आधा पानी हो जाए। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं कि आपका 5:3 कह रहा है
ए बर्तन है, दूसरे बर्तन में क्या कह रहा है 2:3 कह रहा है। समझे, ये 2 प्रकार के मिश्रण है ए और बी, इनको मिलाया जाता है। अब मिलाया जाता है तो मान के चलिएगा सी बर्तन बनता है। अब उसमें कह रहा है आधा दूध आधा पानी कह रहा है, तो हमेशा याद रखना है आप लोग, जब भी पूछा जाए आधा दूध आधा पानी तो ये मान के चलेंगे 1:1 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 1:1। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या दिया दूध और ये क्या पानी, इसमें भी आगे वाला दूध, ये पानी, दूध पानी, समझे। तो यहाँ पर देखो एक मात्रा लेके चलनी है, तीनों बर्तनों से हमें क्या करना है एक कोई मात्रा लेके चलना है। या तो आप चाहो तो दूध ले लो या तीनों से क्या ले लो पानी ले लो, समझे। तीनों बर्तनों से एक एक मात्रा लेनी है मुझे, तो मैं दूध लेके चलूँ। यहाँ पे दूध कितना है 5, टोटल मिश्रण कितना हो गया 8, 5 3 8, समझे। अब यहाँ पर देखो दूध कितना है 2, टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर देखो दूध कितना है 1, टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा 2, समझे। अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 8 5 2, बट्टे में कितना आ रहा है 8 5 2 आ रहा है। यदि आप लोग चाहते हैं कि और थोड़ा सिंपल हो जाए तो 5 8 और 2 का एलसीएम ले लीजिएगा, समझे। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा। तो 40 का यहाँ पे गुणा कर दो, समझे। इस तरह से सभी में क्या कर दो गुणा कर दो, तो देखिए ये 5 बार कटेगा, ये 8 बार कटेगा और ये 20 बार कटेगा, समझे। तो ये हो जाएगा 25 और 8 दूनी 16 और ये कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा, समझे। अब देखो क्या कह रहा है कि हमसे ये कह रहा है इन दोनों को मिलाया जा रहा है ना, तो इन दोनों को मिलाया जा रहा है तो बन क्या रहा है सी कितना बन रहा है 20, तो यहाँ पे 20 रख लो, सही। बहुत सिंपल तरीका है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस निकालो, कितना आएगा आपका 4 आ जाएगा, सही। अब इसका डिफरेंस निकालो, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 4:5 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कह रहे हैं 7:2 है। कह रहे हैं इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ पे जो मिश्रण है 7:2 है। अब इसमें कह रहे हैं कि कितना पानी डाला जाए कि ये अनुपात कितना हो जाए 7:3। तो सबसे पहले देखो बर्तन में मिश्रण कितना है 7:2, टोटल कितना हो जाएगा 7 2 9, कितना हो जाएगा 7 2 9, समझे। टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा 7 2 9 और यहाँ पर टोटल देखो टोटल कितना बन रहा है 729। तो ये जो 7 2 9 हुआ टोटल मिश्रण कितना बन रहा है 9, तो 9 × अब देखो हमसे क्या पूछा है पानी पूछा गया। तो यहाँ पर देखो जो फर्स्ट मात्रा दी गई है ये किसकी दी गई दूध। देखो दूध में कोई परिवर्तन हो रहा है, बताओ भाई दूध में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे पानी देखो कितना चेंज हो रहा है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3, कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है ना, तो 1 का गुणा कर दो, सही है। हमसे कह रहे हैं ना कितना पानी डाला जाए, तो यहाँ पर देखो इसमें पानी कितना है 2 और यहाँ पे पानी कितना हो रहा है 3, तो बड़े कितना आ रहा है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई कर दिए। और ये तो समझ में आ गया होगा ये क्या दिया है नॉर जो रखा है वो क्या है टोटल वैल्यू, ये मिश्रण का टोटल मान रखा है क्योंकि ये 729 क्या है टोटल मिश्रण है, तो इसका भी अनुपात का भी टोटल कर लो, समझे। अब इसका भाग करो कितना आ जाएगा 81 और 81 × 1 करोगे तो ये हो जाए 81 मिलीलीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।